रिपब्लिक डे के मौके पर लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं जो अपने वतन की सेवा में लगे हैं। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा भी उन्हीं लोगों में से हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म 12वीं फेल बहुत पसंद की जा रही है और वो 12वीं फेल फेम कोई और नहीं बल्कि आईपीएस मनोज कुमार ही हैं, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभी वो महाराष्ट्र पुलिस में एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर के पद पर हैं। चलिए आज 26 जनवरी के मौके पर उनकी हिम्मत, उनकी स्ट्रगल और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की स्टोरी आपको बताते हैं। आईपीएस मनोज कुमार ने बचपन में जिंदगी के आम ज़रूरतों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक छोटे से गांव बिलगांव में पैदा हुए मनोज के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। उनके पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे। पढ़ाई करना मुश्किल भी था और उनकी पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने चीटिंग के सहारे 9वीं और 10वीं 3rd डिवीजन से पास की और 11वीं भी किसी तरीके से पास की, लेकिन 12वीं क्लास के पेपर में एसडीएम द्वारा नकल होने से रोके जाने के कारण वो हिंदी को छोड़ बाकी सारे विषयों में फेल हो गए। स्कूल से आए हुए एसडीएम की कार्रवाई से वो काफ़ी प्रभावित हुए। उस समय उन्हें पहली बार पता चला कि पुलिस प्रिंसिपल से ऊपर का भी कोई अधिकारी होता है। 12th फेल होने के बाद वो अपने भाई के साथ ऑटो चलाने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम के रॉब रुतबे से मनोज काफ़ी प्रभावित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अब वो अधिकारी बनेंगे। यह उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। 12वीं के बाद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर गए, जहां उनकी मुलाकात एक हमउम्र लड़के से हुई जो खुद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर आया था। उसी लड़के से मनोज को यूपीएससी की जानकारी मिलती है और यहीं से शुरू होता है मनोज कुमार शर्मा का यूपीएससी का सफ़र। बस इसी परीक्षा की तैयारी के लिए वो दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली आकर रहना उनके लिए आसान नहीं था। फीस भरने और रोज़ाना गुजारे लायक पैसे के लिए उन्हें टेम्पो चलाया, फुटपाथ पर सोए, लाइब्रेरी में चपड़ासी का काम किया और अमीरों के कुत्ते भी टहलाए। दिल्ली में कोचिंग ढूंढते वक्त मनोज की उत्तराखंड की रहने वाली श्रद्धा जोशी से मुलाकात हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। श्रद्धा भी स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आई हुई थी, लेकिन परीक्षा में मनोज 3 बार असफल हुए, जबकि श्रद्धा पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गई। लेकिन श्रद्धा का उनकी जिंदगी में आना उनकी जिंदगी पलटने से कम नहीं था। मनोज ने श्रद्धा से कहा था कि तुम हाँ कर दो तो मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा, और सच में ऐसा ही हुआ भी। बता दें, श्रद्धा जोशी के घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। वहीं श्रद्धा को भी समझ आ चुका था कि मनोज को आगे बढ़ाना है तो बड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। तभी मनोज ने श्रद्धा से कहा कि तुम हाँ कर दो तो मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। श्रद्धा ने मनोज को आई लव यू टू कह दिया और मनोज ने अपने चौथे प्रयास में 121वें रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। इस तरह 2005 में उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, मानस और चिया शर्मा। वहीं साल 2007 में श्रद्धा जोशी भी यूपीएससी परीक्षा पास कर आईआरएस अधिकारी बन गई। मनोज की ताई ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि मनोज काफ़ी सीधा था। 12वीं फेल होने के बाद ग्वालियर गया और वहाँ का ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की से दोस्ती हुई, प्यार हुआ और वहीं उनके साथ पढ़ाई लिखाई करते करते अधिकारी बने और शादी कर ली। बता दें कि जिस गांव में मनोज जन्मे थे, जिससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मनोज कुमार की बदौलत वो गांव पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। मनोज कुमार शर्मा ने ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से बीए किया है। इसके साथ ही मनोज कुमार शर्मा ने यूपीएससी के दौरान जर्नलिज्म में पीएचडी करी हुई है। 12th क्लास में फेल होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। किस प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए मनोज कुमार शर्मा आईपीएस बने, इसी स्टोरी को विधु विनोद चोपड़ा ने बताया है फिल्म 12वीं फेल में। बता दें, मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर उनके मित्र अनुराग पाठक द्वारा लिखी हुई किताब 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, काफी चर्चित हुई है। उसी किताब से प्रेरित होकर फिल्म बनाई गई है। तो देखा आपने एक 12th फेल लड़के के आईपीएस ऑफिसर बनने की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।